आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 3 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। खूनी इंतकाम अलर्ट पर ईरान, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया और अब इसका पलटवार करेगा इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर तैयारी कर ली है मुंह तोड़ जवाब देने की। मुख्य तौर पर इजराइल अब ईरान के तेल रिफाइनरी, पोर्ट, इसके अलावा आपको बता दें वहां पर जो बिजली घर है इन सबको निशाना बनाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल के निशाने पर ईरान की तेल रिफाइनरी है, आपको बता दें पोर्ट भी है, परमाणु ठिकाने हैं और बिजली घर भी बताया जा रहा है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान के सुप्रीम लीडर की मुस्लिम देशों से अपील है। एकजुट होंगे तो फतेह हासिल करेंगे। खामनेई कह रहे हैं मुस्लिम देशों को एक साथ आना चाहिए। खामनेई का कहना है अब से कुछ दिनों पहले भी उन्होंने संबोधित किया था शुक्रवार के दिन वहां की जनता को, और सभी मुस्लिम देशों से कहा था कि सबको एक साथ आने की जरूरत है, एकजुटता जरूरी है। बड़ी तनातनी हमले की चेतावनी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की मुस्लिम देशों से अपील। खामनेई कहते हैं कि एकजुट होंगे तो फतेह हासिल करेंगे, यानी कि जीत हासिल करेंगे उस युद्ध पर जो अभी मौजूदा हाल में बना हुआ है। मुस्लिम देशों को एक साथ आना चाहिए। खामनेई कहते हैं, आपको बता दें इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश है और उन सभी से खामनेई का ये अपील है कि सबको एक साथ आगे आना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया, मिसाइल मुंह तोड़ जवाब देगा। तेल रिफाइनरी, इसके अलावा पोर्ट, परमाणु ठिकाने और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। लेकिन वहीं इसी बीच खामनेई कहते हैं मुस्लिम देशों को एक साथ आना चाहिए। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होगा, ये एक सवाल बड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मुस्लिम देशों से अपील है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह बेदम, ईरान को अल्टीमेटम दिया गया है। और ऐसे में उसी अल्टीमेटम के बाद लगातार खामनेई जो है मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं एकजुट होने की, एक साथ आने की, एक यूनिटी रहे, एक एकता बनी रहे। लेकिन क्या इन बातों का किसी तरह का कोई असर जमीनी तौर पर होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जब ईरान ने भी हमला कर दिया है इजराइल पर, तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू रुकेंगे नहीं। ठोस रणनीति के तहत कदम उठाया जाएगा और जबरदस्त तरीके से हमला होगा उन जगहों को जो पहले ही चिन्हित हो चुकी है, जो रणनीति में है बेंजामिन नेतन्याहू की। उसमें तेल रिफाइनरी है, पोर्ट है, परमाणु ठिकाने हैं और बिजली घर है। आपको बता दें इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी वक्त दोनों देश एक दूसरे पर भयंकर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान को खुली धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान तैयार रहे, क्योंकि हम हमला जरूर करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करके जो गलती की है वो गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ईरान से ऐसा इंतकाम लेंगे कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा पालने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोल दिया था और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने तभी कह दिया था कि वो इस हमले का इंतकाम लेगा और सही समय पर लेगा।
और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों से पहले ही इतना डरा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भागे भागे कतर तक जा पहुंचे और अब कतर से शांति समझौता कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो जवाबी हमला करके ईरान से इंतकाम नहीं ले लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने बड़े ही ये साफ कर दिया हो कि ईरान पे हमला किया जाएगा और भारी हमला किया जाएगा, लेकिन दुश्मन कम नहीं इजराइल की। बता रहे आपको, देखिए यहाँ पे किस तरीके से कि जो दुश्मन है इजराइल के वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो दुश्मन कौन कौन है जरा समझ लीजिए। दुश्मन नंबर 1 है हुसैन सलामी, जो कि कमांडर इन चीफ है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। इसके अलावा जो दुश्मन नंबर 2 है वो कौन है? आमिर अली हाजी जादे, जो कि एयरफोर्स स्पेस का प्रमुख है। इसके अलावा देखिए जो दुश्मन नंबर 3 है वो कौन है? वो इस्लाम कानी, जो कि कुछ फोर्स का चीफ है। इसके अलावा जरा यहाँ देख लीजिए अब जो दुश्मन है वो कौन है? हुसैन तैयब, जो कि खुफिया विभाग के प्रमुख है। यहाँ पे तो देखिए जो इजराइल के सामने जो दुश्मनों की फहरिस्त है वो काफी लंबी है और अपने आप में दरअसल जो चुनौती है, और यही वजह कि इजराइल की ओर से हमला करने से पहले सोचा समझा जा रहा है, रणनीति यहाँ बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और बार बार यह आकलन किया जा रहा है कि इजराइल कब हमला करेगा। तो सवाल का जवाब दरअसल यही है कि जो तमाम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पर फतेह हासिल करने की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने के बाद ही यहाँ पे इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया जाएगा। इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की